पंजाब इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। दशकों बाद आई इस भयावह बाढ़ ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1.75 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। राज्य के 23 जिलों के लगभग 2000 गांव जलमग्न हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 3,87,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। उनका घर, उनका आशियाना और उनका जीवन सब कुछ बाढ़ की लहरों में बह गया है। गांव में खेत झील बन चुके हैं और गलियों में 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। अमृतसर के रमदास इलाके का दंगई गांव इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है। यहाँ हर घर बाढ़ से प्रभावित है। कई मकान जर्जर होकर गिर चुके हैं। कीमती सामान तिरपाल के सहारे सड़क किनारे पड़ा है। लोग राहत टेंटों में रहने को मजबूर हैं और किसानों की मेहनत, महीनों की फसल पानी में बह चुकी है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी भयंकर बाढ़ देखी है। उनकी उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी हैं और छोटे छोटे बच्चे गोद में तड़प रहे हैं। बुजुर्ग पानी में लाठी लेकर सहारा लेकर चल रहे हैं और महिलाएं अपने टूटे हुए घर को देखकर रो रही हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें लगातार लोगों तक दवाइयां, राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन प्रभावितों का कहना है कि मदद अभी भी पर्याप्त नहीं है और हालात से निपटना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है और ये वक्त बहुत ही खतरनाक वक्त है उनके लिए। दरअसल पंजाब की जीवन रेखा मानी जाने वाली रावी, ब्यास और सतलुज नदियां इस बार अपने सबसे खतरनाक रूप में है। लगातार बारिश और बांधों और गेट के खुलने से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अगस्त में 14 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हुआ, जो 1988 की भीषण बाढ़ से भी अधिक थी। अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, पठानकोट, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं। खेतों से लेकर घरों तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। पशुधन बीमार पड़ रहे हैं, कई मवेशी मर चुके हैं और सबसे बड़ी चिंता यह है कि पानी उतरने के बाद भी मलबा और तबाही साफ करने में लगभग महीनों लगेंगे। यानी लोगों को अपनी जीवन की शुरुआत करने में वक्त लगेगा। पंजाब की ये बाढ़ सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता है। जब खेत डूबते हैं तो सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि हम सब की रोटियां डूबती है। अब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है कि हम सब मिलकर पंजाब का हाथ थामें, क्योंकि ये दर्द, ये तबाही सिर्फ पंजाब की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि पंजाब के हालात जल्द से जल्द सही हो जाएं और लोगों की जीवन दोबारा से अच्छे तरीके से शुरुआत हो जाए और पटरी पर आ जाए। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ और इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है शकीब सरवर ने। धन्यवाद।